ओम शांति। आज कल की क्लास का डे 6 का पार्ट 2 है। कल की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे बीच आदरणीय दीदी जी यूएसए अटलांटा से उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज भगवान के प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बताया कि आज का जो समय चल रहा है, आज दुनिया भी कह रही है कि अंतिम समय आ गया है और बहुत प्रिडिक्शन हो रही है। कोई कहते हैं भगवान आ चुका है, कोई कहते हैं आने वाला है, कोई कहते हैं कल की अवतार होने वाला है। बहुत सारी हर एक की मान्यताएं अलग अलग है। वैसे भी शास्त्रों में हर धर्म वाले कहते हैं कि अंत समय में भगवान आएंगे और हर एक को अपना अपना भक्ति का फल देंगे, साथ साथ हिसाब किताब चुकटू कराएंगे। इसीलिए कई धर्म वाले बॉडी को जलाते नहीं, बोले कि कब्र में रखेंगे तो वहां से उठा के ले जाएगा। अभी सबको पता है कि कर्म का हिसाब किताब होगा, अंतिम समय कयामत के समय ये सब होने वाला है, अब फिर वापिस ले जाएगा। सब पता है कि भक्ति का फल भी वो देने आने वाला है। वैसे तो भक्ति का फल ऑलरेडी वो देता था उन मंदिरों में। कोई भी भक्त, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी भक्त वो दिल से याद करे और मुसीबत में उसके ऐसी भक्ति करे पूरी श्रद्धा से, तो उसका काम हो जाता था। तो भगवान को नीचे आने की क्या जरूरत है, वो किसी को नहीं पता। ये भक्ति का फल क्या है, कैसे देगा, कैसे कर्म के हिसाब किताब चुकतू कराएगा और कैसे आएगा, कुछ नहीं पता। तो भगवान ने आके हमें बताया। हम भी पहले तो नहीं जानते थे ना, सब हम भी दूसरों की तरह ही कहते थे, लेकिन भगवान ने आके हमें बताया कि ये दुनिया जब पापों से भरपूर हो जाती है, दुख बढ़ जाता है, असह्य हो जाता है और दुनिया में त्राही त्राही हो जाती है, गरीब बढ़ते जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। क्यों? तो कि सृष्टि परिवर्तन के लिए। भगवान कुछ नहीं करता है, हर कुछ जो भी होता है हमारे खुद के कर्म से ही होता है। तो भगवान ने आके हमें बताया कि मेरा काम है दुखों से छुड़ाकर सुख में ले जाना और ये सृष्टि परिवर्तन कर नरक से स्वर्ग बनाना। लेकिन ये जो वो करते नहीं है, कराते हैं, तो उसके लिए उसको ज्ञान देना पड़ता है। भक्ति का फल ही ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है समझ, प्रकाश, लाइट। जिस समझ से हम अज्ञानता को, अंधकार को दूर करते हैं, तो ये भक्ति का फल, इसका गीता में भी बताया है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो ये ज्ञान ही भक्ति का फल है। ऐसा नहीं है कि वो हर एक के घर पे जाएगा,
पाला लेके आएगा, सबको फल देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। हर एक के घर पे जाके थोड़ा दरवाजा खटखटाएगा कि चलो बाहर निकलो, अभी आपको भक्ति का फल देना है, कितना पाप है कितना पुण्य है, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो उसकी विधि है। तो इस ज्ञान को देने के लिए उसको आना पड़ता है। अभी ये ज्ञान है क्या? हमारे जो गुण है वो एकदम अंदर चला गया है, आत्मा की शक्ति एंड पर पहुंच गई है। मोबाइल की बैटरी एकदम डाउन हो गई है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये गुण जो है, वो गुणों के बारे में, आत्मा के बारे में, कि भाई पहले खुद को पहचान लो, आत्मिक स्मृति बनाओ, और फिर जैसे जैसे आप इस बातों का चिंतन करते जाएंगे, सातवें चक्र के लेयर्स जिसमें हमारे पाप पुण्य भरे हैं वो बदलते जाएंगे, और धीरे धीरे अवगुण अंदर जाएगा और गुण बाहर आएगा। उसकी डिटेल में हमने कृष्ण का जन्म और विनाश की अगले टॉपिक 4 गए, उसमें हमने बताया था, 4-5 किया कि कैसे ये होता है। तो ये जो है गुण को एक्टिव करना ही पुरुषार्थ है। तो ये ज्ञान अभी देने के लिए उसको मुख चाहिए। कोई भी आत्मा शरीर के बिना तो बोल नहीं सकती, तो ऊपर बैठे बैठे वो कुछ नहीं कर सकता। और अभी तो किसी आत्मा की ऐसी शक्ति नहीं है कि वो प्रेरणा को कैच करे, इसीलिए वो आके सिर्फ हमें रास्ता बताता है कि कैसे पाप कर्म को भस्म करना है और पुण्य को भरना है, पुण्य आत्मा बनना है। तो ये सारा जो राज है वो आके बता रहे हैं, सभी शास्त्रों का सार बता रहा है, और उस सार के पॉइंट को समझना, मनन चिंतन करना और अच्छी रीति समझकर आगे बढ़ना, वो हम बच्चों का काम है, वो उनका काम नहीं है। उसने तो आके बता दिया कि कैसे आप 108 में आ सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, सब बता दिया। तो हमने बताया कि परमात्मा को क्यों नहीं पहचान सकते। शिव की पूजा करते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं पहचान सकते, वही तो शिव है। क्योंकि शिव और शंकर को एक किया। क्यों एक किया वो भी मैंने बताया कि अभी इस समय कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा, शरीर एक आत्मा दो, इसीलिए हम यहाँ की ज्ञान की भाषा में बाप दादा कहते हैं, और भक्ति में उसको एक कर दिया। तो भगवान आके ये सारी बातें क्लियर कर रहे हैं, जिससे हमारी अज्ञानता बढ़ गई है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो वो उसके लिए तो सारे विश्व की आत्माएं बच्चे हैं, लेकिन जो उनकी बात सुनते हैं, ये 7 दिन की शिविर करते हैं, वो आत्माएं ही ये बातें समझते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि जानना, पहचानना और मानना और प्रैक्टिकल करना अलग अलग है। तो भगवान का प्रोजेक्ट है, ये सृष्टि पर 800-900 करोड़ आत्माएं, क्योंकि अभी परमात्मा सहित सभी आत्माएं इस सृष्टि पर हाजिर होगी। जैसे दुनिया में भी नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर एक्ट्रेस स्टेज पर डायरेक्टर सहित आ जाते हैं, ऐसे यहां भी सब इकट्ठे होंगे, अभी स्टेज पर आएंगे।
तो ये सभी को परमात्मा का मैसेज देना, ये पहला प्रोजेक्ट, चाहे कोई भी रीति से। और वो बातें ऑलरेडी पहले बताई थी कि ये मीडिया, रेडियो, मोबाइल, सभी चीजें थी। उस समय पता नहीं था, उस समय तो था ही नहीं है, तो अभी 20-25 साल से निकला है। टीवी भी बहुत समय से नहीं है। भगवान आए फिर सब इन्वेंशन निकल रही है, क्योंकि उसका काम है दुनिया के लिए निकालना भी जरूरी है। ये सब साधन बन रहे हैं स्वर्ग के लिए, क्योंकि वहां सब संकल्प शक्ति से चलेगा। तो पहले आत्माओं को मैसेज पहुंचाना, ये पहला कार्य है ये प्रोजेक्ट में। कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। और वो कार्य किसका है? हम बच्चों का। कोई ना कोई रीति से हमें भगवान का मैसेज देना है। ये सब क्या कर रहे, अभी कर रहे हैं हम सब, मैसेज तो दे रहे हैं। तो ये कोई भी तो सुनेगा, पढ़ेगा। तो इसीलिए ये जो सारा विश्व की आत्माएं फिर ऐसा ना कहे भगवान आया और हमें तो पता ही नहीं, हमें तो किसी कहा ही नहीं। और अगर हमें पता होता तो हम भी थोड़ा कर लेते। तब ऐसा ना कहो। वो भजन गाते रहते हैं, जड़ कमर छंडी जाने बाड़ा, इसमें आता है ना कि हे भगवान तब आया और हमें आपको पहचाना नहीं। तो ये जो है सिर्फ भजन गाने से नहीं मिलने वाले, उसको प्रैक्टिकल करना है। तो पहला प्रोजेक्ट यह है। अभी उसमें से 33 करोड़ आत्माएं उनको पहचानेगी, लेकिन 33 करोड़ आत्माएं पुरुषार्थ नहीं करेगी, क्योंकि 33 करोड़ में से 31 करोड़ तो फेल, त्रेता युगी आत्मा, 12 जन्म की आत्माएं। तो त्रेता युग क्या है? जैसे सेकंड हैंड मोबाइल या सेकंड हैंड घर। नया सतयुग जैसा तो नहीं होगा, सेमी स्वर्ग कहते हैं। वैसे भी पहले जन्म फिर दूसरा, जैसे जैसे जन्म होता जाएगा, प्रकृति और आत्मा का मिलन होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मा की शक्ति कम होगी। तो ये सृष्टि पर भी परिवर्तन होते होते जो पहला था वो दूसरे जन्म में नहीं होगा, और दूसरा वाला तीसरे में नहीं होगा। तो जितना लेट आएंगे उतना वो जो संपूर्ण सुख है वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए नेक्स्ट 5 प्रकार के भगवान के बच्चे बनेंगे। 33 करोड़ कलम लगेगी। ये मनुष्य वंश का जाड़ है, तो 33 करोड़ कलमें लगेगी। स्लाइड मुको प्लीज। तो ये लेकिन 33 करोड़ कलमें तैयार नहीं होगी। जैसे दुनिया में भी कलम करते हैं, झाड़ काटने से पहले कलम करनी ही पड़ती है, और जब कलम करते हैं तो वही सभी कलमें तैयार नहीं होगी। जो तैयार होती है उसको ही फिर से अच्छी रीति बोकर, माना जमीन में डालकर उसकी मावजत करते हैं। ऐसे ही यहाँ 33 करोड़ में से जो 5 प्रकार के जो बच्चे बनते हैं, तो वो है पहला स्नेही। अभी स्नेही बच्चे जो है वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, शिविर करेंगे, अच्छा कहेंगे, लेकिन उसके पास ना टाइम होगा, ना समझने की बुद्धि होगी, ना पुरुषार्थ करने का मन होगा। और वो बच्चे सिर्फ कोर्स करके चले जाएंगे।
या 2-3 दिन आएंगे। तो ये स्नेही बच्चे ये 33 करोड़ होंगे। वो तो अंत के समय में ही आएंगे, 12वां जो त्रेता युग का जो है उसमें ही आएंगे। दूसरे है सहयोगी आत्माएं। ये 31 करोड़ में से ही दूसरी प्रकार की आत्मा होगी सहयोगी। 7 दिन का शिविर करेंगे, फिर टचिंग होगी, कुछ ना कुछ सेवा भी करेंगे, धन सेवा भी करेंगे, मुरली मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन कुछ भी अंदर जाएगा नहीं। किया तो भी क्या, ना किया तो भी क्या, चलता है, करते हैं, कहते हैं, ऐसी। तो ये जो है, ये सेवा और सहयोगी आत्माएं, अभी सेवा 6 प्रकार की सेवा है जो बाबा कई बार कहते हैं कि अंत में साक्षात्कार का पाठ चलेगा, और जो शुरुआत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए तब साक्षात्कार हुए छोटी छोटी बच्चियों को, और 350 आत्माएं इकट्ठी हुई। लेकिन वो साक्षात्कार जो हुआ वो परमात्मा की शक्ति से हुआ, आत्मा की शक्ति से नहीं। ऐसा ही अंत में साक्षात्कार होगा जिससे सभी आत्माएं जैसी उनका कर्म, कई आत्माएं भक्ति में भी बहुत अच्छी है, पाप कर्म बहुत नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है कि भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन भगवान को तो जानते नहीं। तो भगवान किसको मानते हैं? देवियों को या देवताओं को। तो जो जिसको बिलीव करता है उसको उसका साक्षात्कार होगा और वो आत्मा शांति से परमधाम चली जाएगी। और वो साक्षात्कार कराने वाले तो परमात्मा ही है, लेकिन उस रीत से हमारे द्वारा कराएगा। अभी ये साक्षात्कार कैसे होगा? ये साक्षात्कार जो परमात्मा की शक्ति से पहले हुआ ऐसे नहीं, आत्मा की शक्ति कैसी है, कैसी संपूर्ण है, उस रीति से साक्षात्कार होगा। तो ये आत्मा कितना पुरुषार्थ करती है, और वो आत्मा उसकी दृष्टि इतनी पावरफुल होगी, वो कंप्लीटली सभी चीजों से डिटैच हो गई होगी, हर एक प्रकार की सेवा करेगी। पहली जो 6 प्रकार की सेवा है, पहली है कर्मणा सेवा, दूसरी है मनसा सेवा, वाणी की सेवा, संबंध संपर्क में प्रेम भाव की माना संस्कार परिवर्तन से अनेकों को प्रेरणा मिलेगी और उसकी नजर से निहाल होते जाएंगे। ये सभी में धीरे धीरे सेवा करेगी, माना सभी प्रकार की सेवा करेगी। अभी कर्मणा सेवा में बहुत सारी चीजें आ जाती है कि कर्मणा सेवा में पहले सेंटर पर कुछ सेवा देना, कर्मणा सेवा, कचरा पोछा करना, किचन में मदद करना, रोज कुछ ना कुछ करने जाना, मधुबन में सेवा करना, कोई भी स्थूल सेवा वो है कर्मणा सेवा, जो हर कोई कर सकता है जिसका शरीर अच्छा है। कभी कभी शरीर ही साथ नहीं देता तो नहीं कर सकते, लेकिन वो ये एक इजी सेवा है। दूसरी सेवा है
कि कोई ना कोई रीति से, नेक्स्ट स्लाइड रख दो अभी, कोई ना कोई रीति से वो सेवा देंगे। जो सहयोगी आत्माएं जो मैंने कहा, वो आत्माओं कुछ ना कुछ सेवा देंगे। जैसे आप देखते हैं कि कई आत्माएं, प्रोग्राम होता है तो ये स्पीकर वगैरह सारी सिस्टम देते हैं फ्री, कोई मंडप बना के देते हैं, कोई आधा चार्ज करते हैं, कोई जगह देते हैं प्रोग्राम के लिए। हर एक अपनी अपनी सेवा से, कोई पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन सेवा देते हैं, कोई ना कोई सेवा वो देंगे। धन सेवा भी करेंगे, धन सेवा करेंगे, फिर भी वो नंबर में आगे नहीं आ सकते, सिर्फ सहयोगी बनते हैं। मुरली सुनने जाएंगे, कभी कभी जुम्मा जुम्मा, जैसे मुस्लिम लोग फ्राइडे को मस्जिद में जाते हैं, वैसे हम गुरुवार को जाते हैं। तो ऐसे मुरली सुना, पॉइंट सुन लेंगे, 5-10 मिनट बैठ के बाबा के कमरे में मेडिटेशन करें, ऐसा करेंगे, सब करेंगे। लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक मन सेट नहीं है, मन में विचारों की स्रोत नेगेटिव व्यर्थ चलता ही रहता है, तो ना मेडिटेशन होगा, ना मुरली अंदर जाएगी। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है समझ, तो समझ ना पड़े तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये जो है 7 दिन का शिविर करने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी वो 33 करोड़ में कहां ना कहां आ जाएगा, तो भी एंड में थोड़ा ऊपर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी उतना का सेवा से साफ होता है, लेकिन कारण शरीर माना आत्मा की शक्ति इतनी नहीं भरते हैं, इसीलिए वो आगे जन्म में नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि धन सेवा करते हैं बहुत, कई पैसा वाले हैं, सारे सेंटर बना के देते हैं, और जैसे मैंने कहा ना, मुरली सुनने एक दिन वीक में आ जाते हैं, कभी कभी आ गए, काम हो तो बाबा के कमरे में बैठेंगे, लेकिन धन सेवा बहुत करेंगे, क्योंकि बिजनेस बड़ा होता है, सब कुछ होता है। लेकिन धन सेवा अकेले से कभी भी पद नहीं मिलता। ऐसे भी है कि धन सेवा के साथ साथ एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं। बाबा इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, मैं तो गरीब निवास हूं, अर्थात गरीब लोग जो सामान्य व्यक्तियां हैं, वही तो टाइम निकालेगी और उसको जो कहे वो करने का पुरुषार्थ करेगी। पैसा वाले का पास तो टाइम ही नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा है कई ऐसे हैं, मैं जानती हूं, जैसे आपको पता है लंदन में गोपी बहन की सारी फैमिली, काका भाई सब बहुत पैसा वाले, हम साथ में ही थे केन्या में, और छोटेपन से हम जानते थे, वो लोग वहां ही रहते थे। और उसकी मम्मी ने ही मेरी बेटियों को, क्योंकि स्कूल में वो सैटरडे को क्लास कराने जाती थी, बच्चों को सिखाने जाती थी मेडिटेशन, तो बाबा की थोड़ी बातों करके फिर कहते थे कि अभी आपको सीखना है तो सेंटर पर इतने बजे आना, हम शिविर कराएंगे और प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो उसमें से ही मेरी 3 बेटियां गई और बाबा ने हमारी चोटली वापिस पकड़ी कि इसके द्वारा वापिस हम आए। मैंने कहा था ना, पहले समझ नहीं पड़ती तो 8-9 साल बिगड़ गए थे, कभी कभी वाले हो गए थे। लेकिन बाबा को पता था कि ये आत्मा जानी नहीं चाहिए, तो फिर से उनके द्वारा हम, मेरी बेटियों के कारण जाना हुआ वहां सेंटर पे रोज,
और फिर से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा। तो वो आत्माएं सब कुछ कर रही है। आज देखो उसके घर में वो सब पैसा सेवा में लगा रहे हैं। बच्चे सभी बच्चे सरेंडर हो रहे हैं और सभी का पुरुषार्थ तीव्र है। आप सोचो कितना अच्छा कि घर में सभी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कितने अच्छे कर्म होंगे। तो ऐसी आत्मा आ सकती है, लेकिन सिर्फ धन सेवा से नहीं आ सकती। इसीलिए फिर भी वो कहां ना कहां आगे नंबर ले जा सकती, क्योंकि सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होता है, कर्म घटते जाते हैं, लेकिन अंत में थोड़ी सजा भी खानी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा में पूरा आत्मा की शक्ति नहीं भरी, माना कारण शरीर अभी साफ नहीं हुआ, तो वो सजाएं खाएगी। 33 करोड़ वाले तो सब पहले जन्म वाले 9 लाख भी सजा थोड़ी झलक तो लेंगे, तो फिर दूसरे को क्या नहीं लेंगे, क्योंकि जितनी आत्मा की शक्ति कम, उसका मतलब ऊपर लेयर्स बाकी है। तो ये जो है सहयोगी आत्माएं, कई आत्माएं बड़े बड़े नामी ग्रामी होते हैं, और जैसे एक्टर एक्ट्रेस है, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सब जो है वो थोड़ा कुछ करते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन वो स्पीकर है। उसके आधार से बहुत सारी आत्माएं टच होती है, तो आत्माएं आती है। लेकिन 7 दिन का कोर्स नहीं किया है तो वो आएगी नहीं, लेकिन जब भी वो सृष्टि पर आएगी वो बहुत बहुत सुखी होगी, क्योंकि बहुतों की दुआ लेके जा रही है। तो ये बहुत गुह्य राज है। अभी तीसरी 31 करोड़ में तीसरी जो प्रकार की है, रोज मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, दानाएं करने का पुरुषार्थ करेंगे, और जो भी पुरुषार्थ की विद्या बताई है वो करने का प्रयत्न करेंगे। सब अमृत वेला करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन अमृत वेला अटेंशन नहीं होगा तो होगा नहीं, नींद आती जाएगी। रोज दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं है तो योग भी लगेगा नहीं, क्योंकि मन परिवर्तन नहीं होता। तो ये जो है ज्ञान को समझेंगे नहीं, ज्ञान को जानते हैं, भगवान को पहचानने का प्रयत्न भी किया, मुरली भी सुने रोज, लेकिन ना मुरली को वो समझते हैं, ना योग लगता है, धारणा करने पर भी नहीं कर सकती है, पुरुषार्थ में ऊपर नीचे आता जाता है, परिस्थितियों में वो अवस्था नहीं होने के कारण और ही पाप कर्म बनाती रहती है। इसीलिए ये सारी बातें अच्छी रीति न समझने के कारण, माना ज्ञान को समझते नहीं है, तो आगे बढ़ने का नशा नहीं चढ़ेगा। बाबा हमेशा कहते हैं ना, नशा होगा उतना ही सुध बुध भूलते जाएंगे, और नशा चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं चढ़ेगा। बाकी वैसे तो आप देखो, कोई भी भगवान के बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें भगवान से प्यार नहीं है। सब कहते हैं हमें नंबर 1 में आना है, भगवान से बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत खुश है कि भगवान हमें मिले, बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन अवस्था नहीं है। और जितना आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट नहीं होगी, उतनी आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं होगा, तो स्लीप साइकिल भी सेट नहीं होगा। और ये सभी का कारण मनन चिंतन मंथन नहीं होगा, तो नशा चढ़ेगा नहीं। नशा तब चढ़ता है जैसे जैसे आप मनन चिंतन करके
अवस्था बनाते हैं, राज बाहर आते हैं, तब उनके लिए सारा विश्व एक हो जाए, लेकिन वो भगवान में कभी भी संशय नहीं लाएंगे, ना भगवान को किसी बात में ब्लेम करेंगे कि ये भगवान के बने तो भी भगवान कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन नशा न होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ते, फिर बोलते हैं कि क्या करें, करना तो बहुत चाहते हैं, हम कर रहे हैं, समय आएगा, ड्रामा फिक्स होगा तो हो जाएंगे, ऐसी ऐसी सोचते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कुछ नहीं आएगा। तो जैसे चलते हैं, करते हैं, कर लेंगे, बहुत समय बाकी है, ड्रामा तो फिक्स है ना, क्या पता हम इसमें आगे जा सकेंगे, बहुत कुछ विचार आते रहेंगे। डाउन, अप, डाउन, ये ऐसे ये 3 प्रकार की आत्माएं, 31 करोड़ फेल आत्माएं 12 जन्म में पुरुषार्थ अनुसार, आत्मा की शक्ति के अनुसार कहां ना कहां आ जाएगी। क्योंकि ज्ञान लिया है तो बाबा कहते ना, ज्ञान कभी भी विनाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की प्रॉपर्टी है ज्ञान। तो जो भी लेते हैं, भले वो छोड़ देते हैं, भले वो भी सर्विस करते हैं, लेकिन जो ज्ञान लिया है वो कभी भी भूसता नहीं। लेकिन जो छोड़ने के बाद भी सर्विस होती है, उसके जो बोझ चढ़ा, एक का पदम गुना, उसकी भोगनी पड़ती है। इसके कारण पद कम हो जाता है। नेक्स्ट, तो ये जो है, मैंने इसीलिए लास्ट टाइम भी बताया था कि विनाश के समय 2 काम होंगे, हिसाब चुकता करने का और साक्षात्कार का। दुनिया में जय जयकार, साक्षात्कार होगा और हाहाकार भी होगा। और ये जो हर एक आत्मा की जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर, माना साक्षात्कार की, भक्तों की जो इच्छा होती है। डिटेल में तो मैंने श्री कृष्ण के जन्म की जो लास्ट टॉपिक चला विनाश का, उसमें मैंने बताया है कि वो इच्छा होगी कि भाई मुक्ति में जाना है। हर कोई मुक्ति चाहते हैं भक्ति में, तो मुक्ति में तो जाना ही है, तो वो इच्छा वो लोग की पूरी होगी। जैसे जैसे हम हिसाब किताब चुकतुक करते हैं तो जाना ही है, चाहे मार से चाहे प्यार से। इसीलिए मैंने ये भी बताया कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद, ये प्रश्न में सबको ये प्रॉब्लम हुआ था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं। एक है जन्म के पहले कंप्लीटली विनाश का समय, 5 तत्व, सभी आत्माओं के साथ के हिसाब किताब, खुद के संस्कार, ये सारी बातें साथ में आएगी और हम भूख चुक करते जाएंगे मार से। अंतिम समय में ये सब होने वाला। जिस आत्मा के साथ अभी भी आपके मन में विचार चल रहा है, घृणा हो रही है, नफरत हो रही है, या उसने कुछ किया उसके बारे में डर लग रहा है, वो सब आत्माएं आपको अंतमति सो गति नहीं करने देगी। इसीलिए हमने तय किया है कि सूक्ष्म शरीर को साफ कर कर के भी मूल से उसको खत्म करना है। और सबसे इजी रास्ता मैंने बताया, जो भगवान ने बताया है कि हमारे सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म करो।
तो कारण शरीर भी ऑटोमेटिक खत्म होगा, दुआओं के कारण योग भी लगेगा। और इसमें भी अभी अंतिम समय है, तो धन सेवा, दुनिया में भी लोग मंदिर बनाने के लिए भूमि की सेवा दान करते हैं, कोई बना के मंदिर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ वो मंदिर के भक्ति का बात है, वो करते हैं लेकिन दिखावा के खातिर करते हैं, लेकिन फिर भी उसको उसका अवजा मिल जाता है, रिटर्न मिलता है टेम्पररी, एक का एक है ना। लेकिन यहां हम करते हैं तो एक का पदम गुना है। तो ये सारे जितनी हम दुआएं कमाएंगे, जितना हमारे मन को न्यूट्रल बनाएंगे, तो और क्षमा की कमेंट्री कर मन को खाली करेंगे। डर क्यों लगता है? नेगेटिव विचारों का मार्ग और बहुत समय से चल रहा है। जब नेगेटिव विचार चलते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर काला पर्दा लगा देता है। इसीलिए स्कूल में बच्चे भी जब एग्जाम होती है तब सब कुछ पढ़ा है, आता है, लेकिन वो डर जो होता है ना कि अभी तो एग्जाम होने वाली है, क्या होगा, पास होगा कि नहीं, मैं कभी कभी तो भूल जाता हूं, ये सारी नेगेटिव चल रहा, तो डर क्रिएट होता है। तो जैसे भी वो एग्जाम हॉल में जाता है तो तुरंत पेपर आते ही वो सारे विचार एक ब्लैंक कर देता है और फिर लिखना चाहते भी नहीं लिख पाता। और जब जैसे ही वो बाहर आता है, अगर वो पेपर को रिकॉल करे सब याद आएगा। क्यों? क्योंकि अभी टेंशन नहीं, डर नहीं। जब हॉल में था, एग्जाम नहीं हुई थी, तब तक डर था, फिर रिलैक्स हो गया तो सारी सबकॉन्शियस खुल गया, सारी बातें जो भी याद करना चाहे वो करने लगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है। पेपर के समय डर लगेगा, क्या करे, मैंने तो पुरुषार्थ नहीं किया है, अभी ये होगा, अभी मेरा मन परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो डर के कारण हम दम होते जाएंगे, माना ब्लैंक होते जाएंगे। और फिर दूसरी आत्माएं भी नेगेटिव को खींचेगी, तो नेगेटिव वाली नेगेटिव में आती है, क्योंकि उस समय तो बहुत आत्माओं के शरीर छूटेंगे, फिर जन्म होंगे, शरीर तो सबको मिलेगा नहीं, बहुत कुछ होने वाला है ना। तो वो जो भी हिसाब किताब बाकी है, वो आपको हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए अंत में भी आपके नजदीक में आएगी। उनके पास नहीं आएगी जिसका ओरा पावरफुल है। सुरक्षा कवच मैंने रखा है ना, रोज सुरक्षा कवच बनाओ, आत्मा को पावरफुल बनाओ। जो उसकी जो लाइट बनती है, शक्ति, सबके प्रकाश, वो आत्माओं के नजदीक कोई भी भटकती आत्मा आ नहीं सकती और आ नहीं सकेगी। अभी भी उसमें ही आके हैरान करती है जिस आत्माओं में शक्ति कम है, नेगेटिव व्यर्थ ज्यादा है, डर है, और वो आत्माएं जो भटकती है, उस आत्मा के शक्ति से कम शक्ति हमारी होती है तो वो प्रवेश कर सकती, बाकी कोई प्रवेश कर नहीं सकता। और इसीलिए उसकी यादगार में दिया जलाते हैं, मंदिरों में, घर में, कहते हैं कि रोज दिया जलाएंगे भगवान के सामने तो कोई भूत प्रेत नहीं आएंगे। लेकिन आजकल तो कितनी घुस रही है सबके अंदर। दिया तो रोज करते हैं, लेकिन वो दिया से कुछ नहीं होने वाला। आत्मा का दिया जगाना है, जिससे उसका लाइट, आत्मा की शक्ति, वो दिया अगर आत्मा का जलाएंगे तब कोई भी आत्मा हमारे अंदर आ नहीं सकेगी। और इसका जो पुरुषार्थ है
लंबा समय का चाहिए। जिसने भी अभी तक विचारों में परिवर्तन नहीं किया, बोची पर पत्थर रखकर करना शुरू कर दो। निकालो पॉजिटिव विचार करने की जो विधि मैंने बताई है, जिससे पहले मेरा 2 मिनट भी मन नहीं बैठता था, आज मैं घंटे तक बैठ सकती हूँ। कितना घंटों, सारा दिन बैठना कहो तो मैं बैठ सकती हूँ। विधि, और विधि से ही सिद्धि होगी। इसीलिए ये जो अंतिम समय से डरना नहीं है, डरोगे तो लेयर नेगेटिव बनेंगे। लेकिन खुशी से कि अभी समय नजदीक आया है, चलो एग्जैक्ट विधि, सब कुछ छोड़ो, अभी कुछ आने वाला नहीं है साथ में। तो ये बस अभी वही आएगा जो आपने पुण्य किया है, बाकी कोई चीज साथ में नहीं आने वाली है। इसीलिए कृष्ण के जन्म के पहले ये सब होना है। अभी श्री कृष्ण के जन्म के बाद कई मूल्यों में आता है कि उथल पाथल थोड़ी होती ही रहेगी। तो उथल पाथल होती रहेगी, उसका अर्थ क्या? एक तरफ श्री कृष्ण के लिए दुनिया तैयार होगी, वो भी आत्माएं बचेगी जो देवी देवताओं को जन्म देने वाली है, और जो आत्माएं ये स्वर्ग बनाने वाली है वो रहेगी। वो भारत में होंगे, कहां ना कहां होंगे। लेकिन जो आत्माओं का स्वर्ग में आने का पाठ नहीं है, हिसाब किताब बाकी है, जो श्री कृष्ण को जन्म देने वाली नहीं है और कर्म बाकी है, तो वो कहां ना कहां भारत के बाहर दुनिया में ये जो भी उथल पाथल होती रहेगी वो वहां होती रहेगी। उन लोगों को भी ऐसा ही लगेगा जैसे भारत में स्वर्ग की तैयारी के लिए जन्म लेंगे और जन्म देने वाले होंगे, वैसे बाहर भी ये उथल पाथल इसीलिए होती रहेगी क्योंकि हर एक के हिसाब किताब चुकतू होंगे। और इसके लिए ही बाबा कहते हैं कि ना खाने लायक भोजन होगा, ना पानी होगी, ना डॉक्टर होगा, ना गाड़ी होगी, ना हॉस्पिटल होगी, ना दवाई होगी। और इसकी ही यादगार भक्ति में लोग कहते हैं कि नर्क में उकलते उबालते पानी में डालते हैं, जीवान पड़ते हैं अंदर, बॉडी को सड़ने लगती है। ये सब बातें हैं ना, वो यही सारी बातें हैं अंतिम समय के सिर और रौरव नर्क की बातें। तो इसीलिए जो रौरव नर्क है वो भारत के बाहर बहुत सारे देश है आज, तो कहा ना खुले में यहाँ 50-100 बचे, यहाँ 100-200 बचे, और वो सिर्फ जन्म लेना, भोगना, मरना। क्योंकि सबसे ज्यादा जो भोगना होती है गर्भ में होती है, और बाहर जब जन्म लेते हैं, जन्म देने वाले के भी कर्म और जन्म लेने वाला बच्चे का भी कर्म। फिर उथल पाथल में कुछ ना कुछ हाथ पांव वगैरह कटेगा, और वो कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी और कुछ होगा नहीं, तो वो सड़ना शुरू करेगा, जीवात पड़ेगी, और फिर रिबा रिबा कर मरेगा और फिर जन्म लेगा। ये जो भी कड़े कर्म बाहर कर रहे हैं वो यहाँ की कोर्ट से छूट सकता है, लेकिन भगवान की कोर्ट कर्म के नियम से कोई नहीं छूट सकता। वो तो भोगना ही पड़ता है। एक ही रास्ता है योग, वो भी कर्म तो आएंगे, लेकिन अवस्था होगी तो भगवान से शक्ति लेकर उसको हटाएंगे। तो ये है जो रौरव नर्क है, वो बहुत खराब है।
इसीलिए बाबा कहते हैं अभी भी ऐसा नहीं, अभी कोई कहते हैं 36 में जन्म होगा, कोई कहते हैं जल्दी होगा, जब भी होगा तब तक भी अभी जो भी आप सोचो एक ही कि किसी कहाँ जगह पर सुनामी आई या अर्थक्वेक हुआ या कोई बिल्डिंग गिरे, वहां बहुत कुछ हो रहा है ना, वो तो एक चीजें हो रही है। अभी उसका ही सोचो, जब तक वो हॉस्पिटल में नहीं जाए या जब तक वो दबा रहता है या पानी में घिसता है, कितना उसका मन कैसा होगा, अवस्था कैसी होगी। वो ये तो अभी तो सब सुविधा है तो भी ऐसी हो जाती है, बाद में तो नहीं होगी। इसीलिए जब तक श्री कृष्ण बड़ा होता है तब तक ये काम चलता रहेगा। एक साइड पे स्वर्ग, एक साइड पे नर्क। बाबा कहते हैं जन्म देने वाले भी बचेंगे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा वो सभी पांचे तत्व और ऊपर के जो भी लेयर्स है सब पास करके आएगा ना, 9वें डायमेंशन से लेकर इधर के नीचे पृथ्वी पर। तो सारी एनर्जी सेट होते होते जिसका जो पार्ट है, जिस प्रकार के डायमेंशन की एनर्जी है, सेट होगे और पांचे तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे। इसीलिए भारत में कोई बाद में कोई तकलीफ नहीं होगी, स्वर्ग शुरू होगा। लेकिन जब श्री कृष्ण बड़ा हो जाएगा तब इस कलयुग की एक भी आत्मा इस दुनिया में, इस सृष्टि पर नहीं रहेगी और उठल पाठल बंद हो जाएगा। सिर्फ कर्म की भोगना के लिए ही होगा। तो ये जो है, ये बातों को समझकर डरना नहीं है, ना नेगेटिव चिंतन चलाना है। क्या करे, अभी तो योग भी नहीं लगता, कुछ याद भी नहीं रहता, कोई पुरुषार्थ नहीं हो रहा, घर वाले सब हमें सहयोग नहीं दे रहे और अभी समय नहीं। अगर वो चिंतन करेंगे वो फिर भी नेगेटिव चिंतन के लेयर्स बनते जाएंगे। हमें ये करना है कि अभी अंतिम समय में ऐसा पुरुषार्थ करूं जिससे मैं आगे बढ़ूं और अंतिम जो भी मार से भोगना है उसमें से बच जाऊं। ऐसा पॉजिटिव और अटेंशन रखकर चेक और चेंज, जो विधि मैंने बताई है उस विधि से चेक और चेंज करो तो आप के पॉजिटिव लेयर बनेंगे और नेगेटिव लेयर खत्म होंगे, नहीं तो नेगेटिव लेयर ही बनते रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं, बहुत बहुत गुह्य है, सूक्ष्म है। तो बाबा हमेशा इसीलिए कहते रहते हैं, बहुत बार आता है मुरली में कि बच्चे अभी कलयुगी दुनिया में नहीं आना है, और अगर नहीं आना है तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करो, मेरी से शक्ति लो, मेरी सेवा में लगाओ। ये सब बाबा कहते हैं ना, तो ये इसके लिए है। अभी दूसरी कर्मणा सेवा में सब आ गया, कैसे कैसे होती है सेवाएं और कैसे ये विनाश होगा वो भी ले लिया। अभी दूसरी है मनसा सेवा, सबसे श्रेष्ठ है। मनसा सेवा उनकी होगी जिसने अपने आप को परिवर्तन किया होगा, मन पॉजिटिव होगा, नेचुरल मनसा सेवा। और वो जब बैठेंगे तो एकदम क्लियरली मनसा सेवा पहुंचेगी। यहां तक कि कोई ऐसी आत्मा जो भी पुरुषार्थ करती है और वो आत्मा योग कर रही है और उस समय जो भी आत्मा, जैसे भक्त आत्माएं उसकी देवियों को पुकारते हैं, तो उसी समय अगर उसने पुकारा
और वो उनकी कुल देवी है तो उसका काम हो जाएगा। यहां तक के हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल होते हैं। जितना पॉजिटिव, जितना सूक्ष्म शरीर साफ, और उतना आपकी अवस्था योग की इतनी पावरफुल हो जाएगी। तो ये मनसा सेवा ये भी बहुत बहुत फल देती है, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन में यही है, सारी नेगेटिव को खत्म कर पॉजिटिव बनाना। तो जो मनसा सेवा करता है उसकी बहुत सारी सेवाएं नेचुरल हो जाती है। तीसरी है वाणी की सेवा। वाणी की सेवा सब नहीं कर सकते, लेकिन वो वही आत्माएं कर सकती है जो मन को परिवर्तन कर राजों को जानती है। उसकी अवस्था ऐसी होगी जो सामने वालों को समझाएंगे उसको भी टच हो जाएगा, उसकी मानेंगे, इतनी उसके पास शक्ति होगी। लेकिन वाणी की सेवा करे लेकिन योग नहीं है, कोई काम का नहीं। बैलेंस, चाहे आपको वाणी की सेवा करनी है, चाहे मनसा सेवा करनी है, सेवा और योग का बैलेंस चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं और करते कुछ नहीं है, ना तो उसका प्रभाव पड़ेगा, ऊपर से लोगों के मन में नेगेटिव संकल्प चलेगा कि ये तो बैठ के अच्छी समझा रहे हैं, लेकिन खुद के संस्कार तो अभी बदले नहीं है। तो जो आत्माएं ऐसी बातें करेंगे उसका बोझ और चढ़ेगा। तो वाणी की सेवा है और योग नहीं है, भगवान की याद नहीं है, तो फल जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा और ऊपर से पाप कर्म बनेगा। कितना गुह्य है। और ये जो वाणी की सेवा, मनसा सेवा जो भी करेंगे उसमें सब सेवा आ जाएगी, कर्मणा सेवा भी आ जाती है। एक है स्थूल सेवा करना, उसको लोग कर्मणा सेवा समझते हैं, लेकिन स्थूल सेवा अकेली कर्मणा नहीं है। अगर आपको अपनी अवस्था बनानी है तो भी घर में भी आपको वाइब्रेशंस देने के लिए, अच्छे विचार चलाने के लिए, योग युक्त करने के लिए शरीर का उपयोग तो करना ही पड़ेगा ना। सभी कर्मेंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा, तब आप कर सकोगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तो सिर्फ स्थूल सेवा हो जाएगी। इसीलिए मन को परिवर्तन करने में, वाणी की सेवा में बहुत कुछ आता है। आप क्लास कराने जाते हैं, आप प्रदर्शनी समझाने जाते हैं, आप किसी को समझाते हैं, शिविर कराते हैं, बहुत कुछ आते हैं वाणी की सेवा में। लेकिन हर चीज में आपको स्थूल साधनों का उपयोग चाहिए। अभी वाणी की सेवा करने जाना है तो पहले समय चाहिए, सुविधा, गाड़ी वगैरह चाहिए, गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। ऑनलाइन कराना है तो आज ये सब सुविधा चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो सभी ये सेवा में सभी सेवा आई जाती है, कर्मणा सेवा आई गई। पहला तो समय और मन को जो सफल करने का किया वो सबसे बड़ी सेवा है। तो कर्मणा सेवा ऑटोमेटिक आ जाएगी, वो कर्मणा सेवा अलग उसको नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है वाणी की सेवा में। लेकिन वाणी की सेवा साथ आप कितना योग में रहते हैं और परमात्मा को साथ में रखते हैं। अभी मैं जो बोल रही हूं मुझे तो पता ही नहीं होता है कि मैं क्या बोलूंगी, लेकिन बाबा को पहले कह देती हूँ कि ये बच्चे आपके हैं, ज्ञान आपका है, बच्चों को क्या चाहिए वो भी आपको पता है।
हम तो निमित्त है, लेकिन आपने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि का ताला खोला, बुद्धि को दिव्य बनाई और सेवा के निमित्त बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आओ और इस बच्चों को समझाओ, कोई भी प्रकार की सेवा करती हूँ ऐसे में आह्वान करती हूँ, और ऐसा समझाओ जिसे सब अपने अपने पद के अधिकारी बन जाए। तो ये है वाणी की सेवा। दूसरी है संबंध संपर्कों में सेवा। जब अपने आप को परिवर्तन करते हैं, जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर क्लीन होकर कारण शरीर साफ होता है, 7 चक्र के लेयर्स जब बदलते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, गुण एक्टिव होते हैं, तो हमारे ये सारी बातें प्रैक्टिकल में दिखाई देती है। तब घर वाले भी सहयोग देते हैं, और तब सगा संबंधी आस पास वाले सब के मन में कुछ संकल्प चलेंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन वो भी एक सेवा करती है। आप सुबह में चलकर, हम इंडिया में जब नजदीक वाला जो सेंटर है वहां कभी कभी हम चल के जाते थे, गाड़ी है, क्यों? क्योंकि व्हाइट कपड़ा पहनकर सुबह में जाते हैं तो सब सोचेंगे कि ये रोज सुबह में कहाँ जाते हैं सफेद कपड़ा पहन के। तो ये भी एक सेवा है। कितना के मन वॉकिंग करते हैं, आसपास घर वाले कितने होते हैं, जो भी दिखते हैं सबको, और जो रोज मिलते होंगे उसके संकल्प जरूर चले। तो उसमें से जो भी आत्माएं हमारे कुल की होगी वो आ जाएगी। अगर नहीं है तो कुछ सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो वहां इसीलिए जा रही है, भगवान के घर जा रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो हमें हमारे संबंध संपर्क में भी नेचुरली सेवा करनी है। आप देखना, जैसे जैसे आपके दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, मन पॉजिटिव होगा, उसके वाइब्रेशंस की इफेक्ट दूसरों पर पड़ने लगेगी। वो सामने से आपको सब सुविधाएं देने को तैयार हो जाएंगे। ये हमारा अनुभव है। हमारे फोन पर ना किसी का फोन आता है, ना किसी का टेक्स्ट आता है, ना कोई हमारे घर में इतने रहने आते हैं, और रहने आए तो भी हमें वो कहेंगे आप सो जाओ, आपको सुबह में जल्दी उठना है। और लेकिन जब ये दिनचर्या मनचर्या सेट करनी होती है, उसके पहले सबको ये पता है कि कितने फोन, कितने गप्पा मारते थे, कितना क्या करते थे। तो जो पुरुषार्थ में बहानाबाजी करते हैं वो ऐसा सोचते हैं और ऐसा हमें जवाब भी देते हैं, लेकिन हमारे तो बहुत सगा संबंधी है, बहुत सारे आते हैं, फोन भी सारे दिन आता ही रहता है। अगर वो घर पे आए और हम बिजी दिखाइए, डोर ना खोले तो भी प्रॉब्लम होता है। और हमारे घर में आते हैं, हम उसको इतना नहीं देते हैं मान, तो वो लोग बुरा लगता है। लोगों की सोचा, चाणक्य नीति भी ये कहती है, जो दूसरों को सोचते रहेंगे वो खुद को बदल नहीं सकेंगे। ऑटोमेटिक आपके पुरुषार्थ से वो सहयोग देना शुरू, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले पहले बोलेगा, बाद में यूज टू हो जाएंगे, उन लोग को पता चलेगा और फिर कहेंगे आप ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आपके पास शक्ति है। जरूरत है शुरुआत करके बाबा को साथ में रखना। हिम्मत का एक कदम, परमात्मा के 1000 कदम। ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं, सिर्फ कहने की बातें नहीं है। इसीलिए मुरली में हमेशा आता है, बच्चे अभी मैं तुम्हारा बाप हूं, शिक्षक हूं, टीचर हूं, माना गुरु हूं, मैं समझा रहा हूं प्रेम से, लेकिन अंतिम समय में मेरे लिए सभी समान है। वो धर्मराज का रूप होगा, वो कर्म के हिसाब चुकतू करने का समय होगा,
तब मैं कोई किसी को भी कुछ नहीं समझाऊंगा या ना कुछ करूंगा, साक्षी होकर देखता रहूंगा। सोचो, साक्षी होकर देखेगा वो। तो इसीलिए धर्म राजपुरी में बाबा ने ही कहा है, बहुत कड़ी सजा है। कड़ी सजा यही है जो मैंने पहले बताया। और हमारे लिए तो बाबा ने कहा है, 1 सेकंड की झलक होगी कि कहां कहां आपने मिस्टेक की। जो पहले पहले बड़ा जन्म में आने वाले वो भी कर्म बाकी है, इसीलिए तो 108 में नहीं आ रहे हैं। तो जिसका जितना बाकी है उसको रील के रूप में इतना बताएंगे, जो खून के आंसू, अरे इतनी खातर हमने नहीं किया, ये हमारा मोह था, ये हम पैसे के पीछे पड़े थे, हमने ये सेवा नहीं की। ये सब ऐसा फील होगा जो हम अंतमति सोगति नहीं कर सकेंगे और मार खा के फिर जाएंगे। तो आज ये 31 करोड़ आत्माओं की और 6 प्रकार की सेवा के कारण ये नंबर पढ़ते हैं। और जो ये 6 प्रकार की सेवा अवस्था जैसी बनेगी, सब सेवाओं होगी। संबंध संपर्क में सेवा होगी, मनसा सेवा होगी, वाणी की सेवा होगी, सब दृष्टि की सेवा होगी। और वही नजर से निहाल करने की बात है। उसकी एक दृष्टि भक्त लोगों को मुक्ति दे देगी। तो हमें वो पुरुषार्थ करना, हम सब पुरुषार्थी है। कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, कर्मातीत नहीं बने। जिसको कहते हैं ना एडवांस पार्टी में जो कहते हैं ना कि एवर रेडी, एडवांस, अभी भी बुलावा आया तो भी हमें पता है कि मेरी अवस्था कैसी है। तो आज टाइम हो गया। नेक्स्ट टाइम अभी 2 करोड़ वाली आत्माएं 9 लाख में भी फिर कैसे नंबर पढ़ते हैं, वो सारी डिटेल में हम इस चैप्टर में समझाएंगे। फिर माला के मन के बाद में आएगा। ओम शांति। अभी मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत जरूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगे तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा। और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है।